भारत के दो पड़ोसियों के लिए ये बेहद दुखद खबर है, बुरी खबर है, लेकिन भारत के लिए किसी बड़े खुशखबरी से कम नहीं है कि भारत को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है और भारत के दो पड़ोसी खुद ब खुद तबाह हो रहे हैं। एक जो जंग में फंस चुका है, जंग की शुरुआत हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हो रहा है और एयर स्ट्राइक के बदले में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट दागी जा रही है और ये पड़ोसी कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब एक जंग में फंस चुका है और जंग की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं उसका आयरन बिरादर चीन पूरी तरीके से तबाह हो गया है और चीन की तबाही ऐसी है कि अब अगर वहाँ तख्ता पलट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जानेंगे क्या है मामला और कैसे भारत के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। तो जैसा कि भारत के दो पड़ोसी भारत को हमेशा परेशान करते हैं, कभी भी ये दोस्त बनकर नहीं रह सके। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते शुरू से खराब रहे हैं, लेकिन चीन से हम लोगों ने 1962 की बात भूलकर भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार रहा। जब जब चीन से रिश्ते सुधारने की पहल हुई तब तब कुछ न कुछ हुआ। डोकलाम हुआ, गलवान हुआ और अभी 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और चीन से हमारा तनाव अभी भी बरकरार है। लेकिन अभी चीन खुद ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि चीन के अंदर बहुत बड़ी तबाही शुरू हो चुकी है और इस तबाही का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि चीन का जो संघाई प्रांत है वहां पर लगा हुआ लॉकडाउन इतना ज्यादा भयानक हो गया है कि ये वो शहर है जिसे अमीरों का शहर कहा जाता था, जहां अमीर लोग बसते हैं, पैसे वाले बसते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका ही उद्योग का इलाका है। वहाँ लोग अब ये कहने लगे हैं कि हम भूखों मर रहे हैं, हमें खाने के लिए कुछ दो, और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से सख्ती और भी ज्यादा बढ़ रही है। सख्ती इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब अमीर लोग भी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से खाने को 2 रोटी मिल जाए, पर ये सख्ती अब किसी काम की नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार अब संघाई में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मौत का आंकड़ा वो आंकड़ा जो चीन बता रहा है, अब चीन जो छिपा रहा है वो आंकड़ा अगर निकल कर सामने आएगा तो आप समझ लीजिए दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मच जाएगी। और दुनिया की छोड़िए, सबसे पहले तो चीन के अंदर ही एक आक्रोश का माहौल पहले से ही है और चीनी जनता सीधे सवाल करेगी कि आप बताओ कि आपने शुरू से कोविड को लेकर इतना ज्यादा कड़ाई का पालन किया, लेकिन वो सारी चीजें तो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। आपने कहा कि हमने 100% वैक्सीनेशन करवा दिया है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया है। संघाई में जो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है, जो कार का क्षेत्र है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। बड़े बड़े कल कारखाने बंद हो गए हैं और जो माल बने हुए थे वो माल बने हुए पड़े हुए हैं, पोर्ट में जमा है, कोई उसे निकालने वाला नहीं है, कोई उसे चढ़ाने वाला नहीं है। बाहर चीन के पोर्ट के बाहर लगी हुई है जहाजों का मेला, एक ऐसा मेला जिसके खुद के क्रू मेंबर्स अब भूख से मरने की नौबत में पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें भी खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं और माल ढोने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन का ये असर है चीन के अंदर। अब चीन के अंदर लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है और जैसे जैसे सख्ती बढ़ रही है चीन के अंदर, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। आपको बता दें, चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से खबर बाहर नहीं आए और चीन की वही छवि बनी रहे जो छवि पहले बनी हुई थी कि ताकतवर है, लेकिन ये सारा कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये हो गई है कि इस पूरी सिचुएशन का फायदा जहां भारत को मिल रहा है तो वहीं दुनिया को एक नुकसान भी मिल रहा है। फायदा ऐसे मिल रहा है कि चीन से ज्यादातर कंपनियां निकलकर अब नए विकल्प की तलाश कर रही हैं और ये कंपनियां भारत की तरफ मूव कर रही हैं। तो वहीं दुनिया को नुकसान इस बात का भी हो रहा है कि एक तो रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वहां तबाही मची हुई है, और दूसरा यहाँ चीन में लॉकडाउन है। तो बहुत सारा
सारा माल एक जगह पे बंद हो चुका है, दुनिया की सप्लाई चेन बाधित हो चुकी है और इससे महंगाई बढ़ेगी ये तो तय ही था। महंगाई और भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें, लॉकडाउन ने जहां चीन से खरीदे जाने वाली बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर दिया है, तो वहीं एक राहत की खबर है चीन में लगे इस लॉकडाउन से कि तेल का रेट जो अभी होता उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अभी तेल का रेट बहुत ज्यादा होता और अगर $200 प्रति बैरल भी बढ़ जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये है इस वक्त $100 से नीचे, जो सिर्फ और सिर्फ ये जो चीन ने लॉकडाउन लगाया है उसकी वजह से है। जहाँ एक तरफ भारत का एक पड़ोसी तबाह हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी पड़ोसी की तो अजीब ही कहानी हो गई है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हाल ही में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करा था अफगानिस्तान, और ये एयर स्ट्राइक उन्होंने ये कह के किया था कि हम मिलिटेंट ग्रुप्स पे कर रहे हैं, पर इसमें आम लोग मारे गए थे। करीब 40 लोग मारे गए थे। लोग प्रदर्शन के लिए उतर आए थे अफगानिस्तान में, और जिसकी वजह से तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बुला भी लिया था पाकिस्तानी राजदूत को और बहुत डांट भी लगाई थी। इसके अलावे जो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उसने ये कहा था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी धीरज की परीक्षा मत लो। अब ये चीज फिर से शुरू हो चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि 2 दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान की सेना पर, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वहाँ, जिसमें कथित तौर पर एक बड़ा अफसर भी मारा गया और कई सारे जवान भी मारे गए। ये वो संख्या है जो पाकिस्तान बता रहा है, लेकिन आधिकारिक बयान अलग है, सच्चाई अलग है। कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ 2 दिन पहले, इस हमले में बुरी तरीके से पाकिस्तानी सेना तबाह हुई है और ये सिलसिला अभी और चलेगा, क्योंकि ये आतंकवादी बड़ी आसानी से घुस जाते हैं और फिर इन्हें हटा पाना पाकिस्तानी सेना के लिए सिरदर्द बन जाता है। जैसे कि पिछली बार चेक पोस्ट पे जब बलूचिस्तान के विद्रोही घुसे थे, तब उन्हें निकालने में इनके 3 से 4 हफ्ता लग गया था, जो दिखा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की हालत कैसी है। ऐसे में अब एक बार फिर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया है अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान ने उसके जवाब में अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के अनुसार पाकिस्तानी लड़ाकू जेट रात में खोस्त और लोगार प्रांत के कुछ हिस्सों में उड़ रहे थे और तालिबानी सैनिकों ने इस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करके फायरिंग करनी शुरू कर दी। और उसके बाद फिर से रक्षा मंत्री का बयान आया कि अगर पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसे बहुत बुरा जवाब दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ होना बेहद जरूरी था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।